नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चेतन चौहान महाभारत के प्रसंग से जरत्कार ऋषि की कथा और आस्तिक का जन्म सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत के इस प्रसंग को सुनने से जन्मों जन्म का पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए पुण्य की प्राप्ति के लिए महाभारत की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस पावन पवित्र महाकाव्य को ध्यान से सुनना चाहिए। अब महाभारत का प्रसंग शुरू कर रहा हूँ। सौनक ऋषि ने पूछा, सुतनंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है, उनका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा था? उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? उग्र सरवाजी ने कहा, जरा शब्द का अर्थ क्षय, कारु शब्द का अर्थ दारुण। तात्पर्य है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण था, हट्टा कट्टा था। पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और छिड़ बना लिया। इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी। उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा छिड़ कर लिया, इसलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे। वे विवाह करना नहीं चाहते थे। वे जब तप और स्वाध्याय में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद पृथ्वी से पृथ्वी में विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राज्य काल था। मुनिवर जरत्कारु का नाम का नियम था कि जहाँ सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलुप पुरुषों के लिए प्रायः असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पीतल नीचे की ओर मुँह किए हुए खड़े गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वहीं केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कतर रहा था। पितृगढ़ निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरत्कार ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं, उस एक चूहा को उतरता जा रहा है। आप लोग कौन हैं? जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे के मुँह की गड्ढे में गिर जाएंगे। लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे, तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपद से बचाए जा सकते हैं तो बतलावें, और तो क्या मैं आपसे सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति और तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करोड़ावत हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा छिड़ हो जाने से हम पूर्ण लोकों से नीचे गिर रहे हैं। हमारे वश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरत्कारु है। वह वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पत्नी पुत्र नहीं है। इसी से हम लोग बेहोश होकर अनार्थ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, जरत्कारो तुम्हारे पीतन नीचे मुँह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। हम हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, यह जो आप खस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वह इसकी कटी हुई जड़ें हैं। यह अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा, तब हम लोग और भी विपद में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वह सब जरत्कारु से कहिएगा। कृपा करके यह बतलाइए कि आप कौन है और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरत्कारु को बड़ा शोक हुआ। उनका गला रुध गया। उन्होंने गदगद वाणी से अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ।
आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहाँ आ गए। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? जरत्कारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में यह बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निस्संदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी और वह भी भिक्षा की तरह, तो वह मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप लोग परलोक में सुख रहेंगे। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, पर एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे विवाह अपनी कन्या विवाहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए 3 बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूँ। यहाँ जो भी चर अचर अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी हमें मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दे दी जाए, जिसके कारण भरण पोषण भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारी की बात सुनकर नारदराज के पास गए और उन्होंने झटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। जरत्कारु ऋषि ने उसके नाम और भरण पोषण की बात अपने जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारु है और यह मेरी बहन है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारु ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, यह शर्त तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह है कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य न करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गए। वहाँ विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकीनाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध न तो कुछ करना और न कहना, वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न से होकर अपनी पत्नी गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो गया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल न होगा या नहीं। ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं, कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधियों तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर इसके कोप का भय न और न जगाने पर धर्मलोप का। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंची कि चाहे कोप करें, परंतु इसे धर्मलोप से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है, आँच बंद करके संध्या कीजिए, यह अग्निहोत्र का समय है, पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कार जगे, क्रोध के मारे उनका होठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सिरपीड़ी, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मैंने हृदय में दृढ़ निश्चय किया कि मेरे सोते समय पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते। अपमान के समय रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैं जाऊंगा। अपने पति की हृदय में कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यह दृष्टि थी। जरत्कारु ऋषि ने कहा, एक बार जो मुझसे निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है। तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उनका मुंह सूख गया, बाड़ी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहा, धर्म के मुझ निपराध को क्षमा छोड़िए, मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूँ। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके पास मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति भाई कद्र माता के साप से ग्रस्त हैं। आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, तो उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए। अभी मेरे गर्भ से संतान भी नहीं हुई, फिर आप मुझे निपराध आपला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं?
पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान धर्मात्मा ही होगा। यह कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया। यह पूरी घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उनके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्मा के कथनानुसार अवश्य ही जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा कर। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती हुई हो ना। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई यह पूछता उचित नहीं, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने यह प्रश्न किया है। मैं जानता हूँ कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूँगा भी नहीं, कहीं वे मुझे साफ ना दे दें। बहन, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय से यह संकट काटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाग को ढांढस बंधाते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा है कि गर्भ है। उन्होंने कभी भी विनोद से भी कोई झूठा बात नहीं कही। फिर उनके संकट के अवसर तो उनका कहना झूठा ही क्यों कैसे हो सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नाग कन्या अपनी प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता मत करना। तुम्हारे गर्भ से एक सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख ना करो। यह सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उसके पेट से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी की बहन जतकारु के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सासुंबांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। वह जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध से अस्थि है पद का उच्चारण किया था, इसलिए उनका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वैश्य के घर पर बाल्यावस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न उसकी रक्षा की गई। थोड़े दिनों में वह बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। इस प्रकार से आस्तिक का जन्म हुआ और ये प्रसंग यही समाप्त हुआ। मैं अगला भाग परीक्षित की मृत्यु का कारण बताऊंगा और आप लोग बेसब्री से इंतजार करें। नमस्कार।